कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभाम् पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमखाम् दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदेव्यैस्तवैः विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए चित्त सार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस परम पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा का श्रवण लाभ ले रहे सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन
चतुर्थ दिवस में हम सभी भाव और श्रद्धा के साथ में प्रवेश करने जा रहे हैं। विगत 3 दिनों की कथा में हम लोगों ने कथा श्रवण करने से किन किन को लाभ हुआ है, भागवत के महत्व को भी समझा। किस प्रकार एक पाप कर्म में रत मनुष्य धुंधकारी, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और श्रीमद् भागवत के श्रवण से मुक्ति को भी प्राप्त हुआ। वास्तविकता में धुंधकारी हर वो मनुष्य है जो पाप कर्म में रत है और 5 पापों को अशुभ कर्मों में गिना गया है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णतेयी च मद्यपः। ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, वैष्णवों का अपमान करने वाला, भक्त का अपमान करने वाला, गौ आदि की हत्या करने वाला, धन चुराने वाला, व्यसन करने वाला, मदिरा आदि का सेवन करने वाला और 5वां इन सब का साथ देने वाला, ये 5 लोग पापी कहे गए हैं। जो इन 5 अशुभ कर्मों में रत है वही पापी है। और जिस धुंधकारी का उद्धार बड़े बड़े शास्त्र आदि नहीं कर पाए, उनका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो गया। किंतु प्रश्न ये भी है कि यदि वेदों के श्रवण से, शास्त्रों के श्रवण से जब ज्ञान वैराग्य आदि की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत के श्रवण मात्र से कैसे? तो पहले भी बताया जा चुका है कि श्रीमद् भागवत जो है ये वेदों रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है और इसीलिए वेदों का पूरा सार श्रीमद् भागवत में समाहित किया हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत, क्योंकि भागवत जी में भी ये बात आई है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, यानी कि भागवत जी के एक आधे श्लोक को भी या चौथाई श्लोक का भी अगर श्रवण किसी मनुष्य के कान में पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इतनी पावन ये श्रीमद् भागवत की कथा है। परंतु आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस भागवत कथा का श्रवण किया जाए। कथा में विश्वास होना चाहिए।
कि यही हमारा जीवन बदलेगी। पूर्ण विश्वास के साथ में जब आप कथा श्रवण करते हैं तब जाकर के कथा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होगा। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप जो भी मंत्र जप आदि करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ये पूरे विश्वास के साथ में कीजिए। आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ में कथा को श्रवण कीजिए कि ये कथा हमारे जीवन को बदलेगी। जब पूरे विश्वास के साथ में आप कथा को श्रवण करेंगे तो ये कथा वास्तविकता में आपके जीवन को बदल करके नया जीवन प्रदान करेगी। श्री वेदव्यास जी ने आज से हजारों वर्ष पूर्व इस भागवत की रचना की। वो कथा भी हम लोग आगे श्रवण करेंगे, किंतु पुराण का सरल अर्थ है पुरा अपि नवम, यानी कि जो पुराना होते हुए भी नया है वही पुराण है। इसीलिए ये कलयुग के पूर्व में भी प्रासंगिक थी, कलयुग में भी प्रासंगिक है, और आगे आने वाले समय में भी जब कलयुग का और भी क्रूरतम समय आएगा उसमें भी ये कथा जो है प्रासंगिक होगी। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि जिन लोगों ने श्रद्धा से कथा का श्रवण किया और जिन्होंने कथा के श्रवण के बाद उसका आत्म मंथन भी किया, उनके लिए विमान आया। और विमान का अर्थ भी समझा, यानी कि विगता माना, जिसका अभिमान चला जाए, समझिए उसके लिए विमान आया। परंतु यदि मैं ये बात आप लोगों को कहूं कि यदि आप पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में इस 1 महीने कथा श्रवण को करेंगे तो आपके लिए भी विमान आएगा। यदि मैं ये बात आपको कहूं तो शायद कथा को देखने वाले और सुनने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाए, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। मृत्यु शाश्वत है, एक न एक दिन होना ही है, किंतु मनुष्य उसको समझता नहीं है। संत तुकाराम जी, जिन्होंने भगवान का खूब भजन किया, एक समय भगवान ने प्रसन्न होकर के संत तुकाराम जी के लिए एक विमान भेजा अपने धाम को लाने के लिए। संत तुकाराम ने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने तुम्हें पूरे जीवन तो कोई सुख नहीं दिया, किंतु आज भगवान का विमान आया है तो आज तुम्हें मैं विमान की ही सैर करा दूं। विमान में बैठ करके हम लोग भगवान के परम धाम को चलेंगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा तो पूरा जीवन पड़ा है, आप ही जाओ। और ये हमारी सच्चाई है, वास्तविकता है कि हम लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते। मृत्यु शाश्वत है,
एक न एक दिन होना ही है, किंतु फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और काल का कोई भरोसा नहीं है, काल कभी भी आ सकता है। काल तो निरंतर हमारे पीछे लगा हुआ है। सुभाषित में कहा गया है, भेखो धावति तंच धावति फणिर सर्पम शिखी धावति, व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशात् व्याधोपि तन् धावति, स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलाः, कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचदरः केनापि नो दृश्यते। एक छोटे कीट, उसके पीछे मेंढक लगा हुआ है काल बन करके। उस मेंढक के पीछे सर्प लगा हुआ है काल बन करके। उस सर्प के पीछे मयूर यानी कि मोर लगा हुआ है काल बन करके। उस मोर के पीछे शेर लगा हुआ है, व्याघ्र लगा हुआ है, और उस व्याघ्र के पीछे भी शिकारी तीर लेकर के लगा हुआ है, और उस शिकारी के पीछे भी उसकी मृत्यु सदैव खड़ी हुई है। यानी कि हर जीव के पीछे उसका काल तैयार बैठा है, परंतु मनुष्य अपने पीछे देखे तब। मनुष्य तो आंख बंद करके आगे चलता जा रहा है, और काल कब आ जाए उसका पता नहीं। महाराज परीक्षित ने जब उनको ये ज्ञात हुआ कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने बिना समय गंवाए संतों की शरण ग्रहण की और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। काल निश्चित है, कभी भी आ सकता है, इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। हम लोग कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद में पुनः अपने काम में लग जाते हैं। कार्य तो करना ही है, किंतु हमारे कार्य में भी भागवत धर्म दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हम लोगों ने भागवत का श्रवण किया है। आप आज YouTube के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, किंतु जैसे कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर अपने कपड़ों पर इत्र लगा ले तो उसे बताना नहीं पड़ता कि मैंने आज इत्र लगाया है। उस इत्र की माधुरी सुगंध इतनी होती है कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य जहां भी जाएगा वहां सभी को पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने इत्र लगाया हुआ है। ऐसे ही भागवत कथा श्रवण के बाद जब हम लोग अपने काम पे जाएं या घर से बाहर निकलें तो हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में, हमारी दृष्टि में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि व्यक्ति को बिना बताए ही पता लग जाए कि हम लोगों ने कथा श्रवण की है। तब इस कथा का लाभ मिलेगा, तब इस कथा की सार्थकता है। तो ऐसी पावन श्रीमद् भागवत की यह कथा, जिसका हम लोग नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं, और इस कथा की एक विशेषता और यह है कि जो विषय 7 दिन की कथा में
पूर्ण नहीं हो पाते हैं, उन विषयों को भी मैं लेने का प्रयास करूंगा, ताकि हम लोग संपूर्ण भागवत तत्व को, भागवत धर्म को ठीक से समझ पाए। छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस एक पुरुषोत्तम पावन मास में इस श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण करेंगे, हमारे जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कथा श्रवण की विधि को पूछा कि आपने ये तो बताया कि कथा श्रवण करने से किन किन लोगों को लाभ हुआ है और कथा श्रवण करने के अधिकारी कौन कौन है, ये तो अभी तक हम लोगों ने सुन लिया, परंतु हे सूत जी महाराज, हम ये भी सुनना चाहते हैं कि इसको करने की विधि क्या है, किस समय इसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्या विधि है इसकी। तब सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण की विधि भी बताई। कुछ विशिष्ट महीने जिसमें कथा श्रवण करना अत्यंत लाभदायक है, मुहूर्त आदि के बारे में भी बताया। परंतु एक बात और कही कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत कथा का श्रवण तो सदैव करना चाहिए, सदैव सेवन करने की है। अब देखिए शब्द क्या आया है, सेवन करना है, क्योंकि सेवन किसका किया जाता है, औषधि का सेवन किया जाता है, रसायन का सेवन किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए पुष्टि प्रदान करे। जिस प्रकार कोई औषधि रसायन शरीर को पुष्ट करता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो पावन कथा है, ये हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को पुष्ट करती है। इसीलिए इसे रसायन की संज्ञा दी गई है। इसीलिए महात्म्य के प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से बोलते हैं कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे लिए, हमारे कानों के लिए रसायन का कार्य करे। अब रसायन और औषधि दो अलग अलग शब्द हैं। औषधि किसे कहते हैं? औषधि वो है जो व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर मनुष्य को दी जाती है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया, रोगी हो गया, तो वो वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाता है और तब जाकर के औषधि का सेवन करता है। तो औषधि वो है जो रोगी होने पर ली जाए, परंतु रसायन वो है जो रोगी होने ही ना दे, जो अस्वस्थ होने ही ना दे, जो बीमार होने ही ना दे। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा रसायन के समान है। इसीलिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कर्णों के लिए, कानों के लिए रसायन का कार्य करे। क्योंकि अगर हम लोग रसायन का सेवन करेंगे तो कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। हमारा मन कई बार व्यग्रचित्त हो जाता है, उदास हो जाते हैं,
निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। और आजकल तो एक बहुत बड़ी समस्या डिप्रेशन, तनाव। परंतु ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा या भगवान का चिंतन एक ऐसा रसायन है जो मनुष्य को तनाव में जाने ही नहीं देता है। और तनाव उन्हीं के जीवन में होता है जिनके जीवन में आध्यात्म की कमी होती है। जिनके जीवन में आध्यात्म है उनके जीवन में डिप्रेशन, तनाव जैसी स्थितियां हो ही नहीं सकती। आजकल बड़े बड़े शहरों में लोग तनाव में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्म की कमी है। यदि उनके जीवन में आध्यात्म होता, यदि उनके जीवन में भागवत धर्म होता, यदि उन्होंने भागवत रूपी रसायन का सेवन किया होता तो ये तनाव रूपी बीमारी, रोग जो है वो उनके पास ही नहीं आता। और इसलिए भी आज की इस युवा पीढ़ी को भी इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। हम लोग बड़े बुजुर्ग तो कथा का श्रवण करते ही हैं, परंतु युवा पीढ़ी को भी इस कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि अभी से अगर कथा का श्रवण करेंगे, इस रसायन का थोड़ा थोड़ा सेवन करेंगे, जैसे शीत ऋतु का समय आता है तो हम लोग च्यवनप्राश आदि का सेवन करते हैं। ये च्यवनप्राश ऐसे डॉक्टरी सलाह से या चिकित्सकीय परामर्श से नहीं लिया जाता। ये तो हम लोग हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए रसायन को लेते हैं ताकि हमारा शरीर पुष्ट रहे। ऐसे ही यदि हम युवावस्था से ही इस रसायन को थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करेंगे तो तनाव रूपी जो रोग है ये हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताया कि इस कथा श्रवण करने का कोई दिन निश्चित नहीं है, सदा सेव्या, सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही भगवान भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, काल की गति बड़ी तेज है। काल का समय निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है। महाराज परीक्षित को तो पता भी चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु आने वाली है, परंतु हमें तो 7 दिन का भी पता नहीं है। हमारे पास 7 दिन है भी या नहीं, इतना भी पता नहीं है। इसीलिए हम लोग हमारी काया से, मन से, वाणी से, बुद्धि से जो भी कर्म करते हैं वे सभी कर्म हमको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यत् तत् सकलम परस्मै नारायणे येति समर्पयेतत्। भागवत के 11 स्कंध में ये बात आई है कि आप काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कार्य करें वो सभी कर्म भगवान को अर्पित कर दें, भगवान को समर्पित कर दें। और देखिए, जब हम लोग भगवान को कोई भोग लगाते हैं तो अच्छे से अच्छा भोग लगाने का प्रयास करते हैं। कोई खराब चीज होगी तो उसका
भोग भगवान को नहीं लगाएंगे। भगवान की सेवा करते हैं, पोशाक पहनाते हैं, तो अच्छी से अच्छी पोशाक पहनाने का प्रयास करते हैं, उनकी अच्छी से अच्छी प्रकार से सेवा करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी चीजों को भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जब आपको अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना होगा, तो आपकी काया से, मन से, बुद्धि से अशुभ कर्म होने की वृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। उस काम को करने के बारे में आपको पहले कई बार विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस काम को करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कर्म के फल को भगवान के चरणों में, श्री चरणों में अर्पित करना है। इसीलिए मनुष्य को नित्य प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। भगवान की कथाओं को सुनना भी चाहिए, उनकी कीर्ति का गान भी करना चाहिए, आराधना भी करनी चाहिए, और ये नित्य प्रति करना चाहिए, ताकि हमारा ये लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कथा श्रवण की विधि सुन रहे हैं। सूत जी महाराज ने बताया कि कथा का श्रवण कब करना चाहिए। अब कथा का सेवन के श्रवण कैसे किया जाए? तो वैसे तो भागवत कहती है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए व्रत रखना चाहिए, परंतु कोई बंधन नहीं है। यानी कि समय के साथ में भागवत ने आपको छूट भी बहुत दी है। पहले तो लोग जब कथा श्रवण करते थे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, भूमि पर शयन करते थे, हविषान्य भोजन करते थे और व्रत करके कथा श्रवण करते थे। परंतु समय के साथ में जब समय बदला तो भागवत ने अपने स्वरूप को भी बदला, और इसीलिए भागवत जी ने कहा कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारणम नोपवासो वर पोक्त कथा विघ्न करो। यदि कथा सुनने में कोई विघ्न उत्पन्न होता हो तो आप भोजन करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं, ये भागवत जी कहती है। यदि आप भोजन करके भी कथा श्रवण अच्छे से कर पाते हैं तो आप भोजन करके कथा श्रवण कीजिए। आप चाहे दूध पी करके कथा श्रवण कीजिए, फलाहार करके कथा श्रवण कीजिए, घी पी करके, पहले के समय में तो घी पी करके भी कथा श्रवण की जाती थी, ऐसा भी उल्लेख भागवत में आया है। घी पी करके कथा श्रवण कीजिए। और यदि भोजन नहीं करने से प्रमाद उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि बिना खाए कथा श्रवण करने बैठ गए और बीच में लग गई भूख, तो कथा तो एक तरफ रह जाएगी और भोजन ही ध्यान आएगा। इसलिए यदि बिना भोजन करके कथा श्रवण करने से, उपवास करके, व्रत करके कथा श्रवण करने से यदि कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न होता हो तो भोजन करके भी कथा श्रवण की जा सकती है। आवश्यकता है कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करने की। तो भोजन करके भी कथा श्रवण की जा सकती है। जब भी आप कथा श्रवण करें, अपने आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करें और एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करें। और जितने शांति से आप कथा का श्रवण करेंगे उतना ही फल आपको इसका मिलेगा। एक बात और भी है
कि इस कथा का फल क्या है, इसको भी हम आगे समझेंगे। क्या कथा श्रवण करने से कोई फल भी मिलता है, और मिलता है तो इस कथा का फल क्या है, इसको भी हम आगे समझेंगे। और बहुत सी बातें जो कई बार कथाओं में हम लोग छोड़ देते हैं या समयाभाव के कारण छूट जाती हैं, वो भी इस कथा में हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए, और जहां व्यास जी बैठते हैं या जहां कथाकार बैठते हैं, उस स्थान के ऊपर बैठ करके कथा श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी होता है। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो जब गीता का उपदेश देने के बाद समाप्त हुआ, उस समय रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी ने भी भगवान को हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके इस गीता श्रवण से धन्य हो गया हूं, क्योंकि मैंने भी ऊपर बैठ करके आपकी संपूर्ण गीता का श्रवण किया है। तब भगवान ने कहा कि ये तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि कथा व्यास के या कथा कहने वाले के स्थान के ऊंचा बैठ करके या ऊपर बैठ करके जो कथा का श्रवण करता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए आप भी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे। तब हनुमान जी भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे, परंतु हनुमान जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया है, तो इसका उपाय भी आप बताइए। तब भगवान ने उनको कहा कि आप गीता पर भाष्य कीजिए, जिसके करने से आप इस योनि से मुक्त हो सकेंगे। तब हनुमान जी ने गीता पर एक भाष्य लिखा है, जिसे पेशाच भाष्य कहा जाता है, वह आज भी प्रसिद्ध है, जिसके लिखने से हनुमान जी महाराज उस योनि से मुक्त हुए थे। छोटी छोटी पुराणों की कथाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती है अच्छे कर्मों को करने की। तो ये भी बताया कि कथा कब करना, कैसे करना, कथा श्रवण की विधि भी बताई। और कथा का कोई समय भी निश्चित नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें, पूर्ण पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में, शुचिता के साथ में इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को इस कथा की महिमा बता ही रहे थे, कथा की विधि बता ही रहे थे। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आ पहुंचे, और सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही पधारे, वैसे ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने उठकर के उनका अभिवादन किया, वंदन किया, पाद्यादि से पूजन किया, उन्हें आसन दिया। क्योंकि सूत जी महाराज ने भी श्री सुखदेव जी महाराज से ही कथा का श्रवण किया था, इसलिए उन्हें आसन दिया गया और उन्होंने भागवत की बड़ी सुंदर एक श्लोक में व्याख्या की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।
ये श्रीमद् भागवत की जो पावन कथा है, ये निगम यानी कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। कच्चे फल में पूर्ण रस नहीं होता है, रस तो फल के पकने पर ही आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो पावन कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और पका हुए की संज्ञा क्यों दी गई है? फल जब लंबे समय तक पेड़ पर लगा रहता है, प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं को संघर्ष के माध्यम से सहन करता है, और जब सूर्य की किरण, प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है, तब जाकर के फल पकता है। तो सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को अपने पिताजी से सिर्फ श्रवण ही नहीं किया है, इस कथा का मंथन भी किया है। इसीलिए ये जो भागवत की पावन कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और आगे कहा, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक जो होता है, तोता जो होता है, उसकी एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है कि तोता, शुक जो होता है, वह उसी फल को खाता है या उसी फल पर चोंच मारता है जो फल मीठा होता है, या यूं कहें कि उसके चोंच मारने से वो फल मीठा हो जाता है। दोनों बातें हैं। अब शुके के मुख में ऐसा क्या विशेष है जो चोंच मारने पर फल मीठा हो गया? तो इसके बारे में भी एक छोटी सी प्रसंग है कि ये सुखदेव जी महाराज जो हैं, ये हमारी प्रिय राधा रानी के लीला सुख हैं, और राधा रानी इनको अपने पास बिठा करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करती हैं। और जब ये भगवान के पास जाते हैं, तब भगवान श्री राधा रानी जी के सुमधुर लीला वर्णनों को सुनते हैं। राधा रानी सुखदेव जी महाराज से बार बार भगवान के लीला वर्णनों का गान सुनती हैं, और भगवान की मधुर लीलाओं को सुनकर के राधा रानी के आंखों से एक अश्रुधारा निकलती है। वो अश्रुधारा नीचे पड़े हुए दाड़िम के दानों पर पड़ती है, अनार के दानों पर पड़ती है। और सुखदेव जी महाराज जब राधा रानी के उस वियोग रूपी, विलाप रूपी उन अश्रुधाराओं से सिंचित उन दाड़िमी के दानों को ग्रहण करते हैं, तब सुखदेव जी महाराज के मुख में जो अमृत उत्पन्न होता है, उसकी व्याख्या ही कुछ और है। तो इसीलिए जैसे आप कोई चीज, कोई मशीनी उपकरण खरीदते हैं, तो उस पर एक मार्क होता है ISI, यानी कि वो टेस्टेड है, यानी कि वो सत्यापित है। इसी प्रकार जिस फल को शुक यानी कोई तोता अपनी चोंच मार देता है, तो वो फल भी निश्चित है कि मीठा ही होगा। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा जो है, ये श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निःसृत हुई है। इसी वजह से ये निश्चित है कि ये कल्याण करेगी ही करेगी। इसीलिए कहा गया, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और इसीलिए क्या किया जाए? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। इसलिए जितना हो सके उतना पीजिए, इसे कानों से पीजिए, क्योंकि यही जीवन को धन्य करने वाली है। इस प्रकार
जब सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, भगवान अपने भक्तों सहित उस सभा मंडप में आ पहुंचे। जय जयकार की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे, वाद्य बजने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी, और पूरा जो सभा मंडप है आनंदमय हो गया, क्योंकि जहां भगवान उपस्थित हो जाते हैं वहां आनंद ही आनंद हो जाता है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण हम लोग भी इस पावन पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी आनंद आए, हम भी आनंदमय हों, हमारा जीवन भी आनंदमय बने और दूसरों को आनंद देने वाले बने, ये इस कथा का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। आगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रारंभ होता है। वास्तविकता में भागवत शब्द का अर्थ क्या है? तो शास्त्रों ने कहा, भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्दो ज्ञानवाचकः, सर्वेष्ट वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचकः। भागवत का भ शब्द जो है ये कीर्ति का वाचक है, ग शब्द ज्ञान का वाचक है, व शब्द सर्वाभिष्ट का वाचक है, और त विस्तार का वाचक है। यानी कि भगवान की कीर्ति का विस्तार करते हुए जो इस भागवत के ज्ञान को, इस परम तत्व के ज्ञान को संपूर्ण जगत में विस्तरित कर दे, प्रसारित कर दे, फैला दे, वही श्रीमद् भागवत है। और ये श्रीमद् भागवत भगवान की कीर्ति का गान करने के लिए ही रची गई है। इसीलिए कहा कि पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में इस श्रीमद् भागवत को गाना भी चाहिए। और श्रीमद् भागवत की एक विशेषता और भी है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत कुछ अध्यायों को छोड़ दिया जाए तो श्रीमद् भागवत जो है पद्य स्वरूप में है, यानी कि इसे गाना भी चाहिए, यानी कि गा करके सुनना चाहिए। इतनी मधुर भी है। इसमें विभिन्न गीत, जिसमें वेणु गीत, रुद्र गीत आदि, गोपी विरह गीत, भिक्षु गीत आदि भी आए हैं। तो ये पद्य स्वरूप में है, ये भी इसकी एक विशेषता है। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोकों की रचना श्री वेद व्यास जी ने की है। आइए इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसका स्मरण हम लोग करें। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्च चाथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदा च आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं, जो सतचित और आनंद के स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत की रचना इसी से होती है
और संपूर्ण जगत का लय भी इन्हीं में होता है। जो संपूर्ण चराचर जगत को पालन करने वाले भी हैं और बड़े बड़े योगी महापुरुष भी इस माया रूपी जगत को सत्य मान लेते हैं, क्योंकि भगवान ने इस जगत की रचना की ही इतनी सुंदर है कि यह असत्य होते हुए भी मृग मरीचिका के समान सत्यव्रत प्रतीत होती है। ऐसे सत्य स्वरूप सत्य संकल्प भगवान का हम नित्य प्रति ध्यान करते हैं। इस प्रथम श्लोक में भगवान को सत्य स्वरूप बताया गया है। भगवान का स्वरूप जो है वो सत्य स्वरूप है। और ये श्रीमद् भागवत की कथा भी सत्य स्वरूप है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सत्संग माना गया है, क्योंकि जिसके केंद्र में सत्य होता है वही सत्संग होता है। और मैंने पहले भी कहा कि ये सुखदेव जी के मुख से निसृत होने के कारण पूर्ण रूप से टेस्टेड है, यानी कि ये हमारे जीवन को बदलेगी ही बदलेगी। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में श्रवण कीजिए। आज की इस भागवत यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं। कल इस भागवत यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कथा श्रवण करने का फल क्या है और कथा क्यों कही गई, कहां से निकली है, कथा का मुख्य प्रादुर्भाव कहां से हुआ है और कहां से होती हुई हमारे तक पहुंची है, इन सब बातों को हम आगे के अंकों में श्रवण करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।